2014 में पहले जन्म उसके बाद लगातार 5 जन्म मेजर हमारे रहे और अभी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है हमारी। अभी मात्र 2 जन्म मेजर है, एक हीर रतन कुमार जी और एक शीशराम तोमवाल जी। हमने तोमवाल जी को भी इस कार्यक्रम में बुलाया था, उनकी तरफ से बहुत एक दिक्कत उनकी घर में। बैंक का तो ध्यान रखते ही हैं, उन जैसा सीनियर मतलब जो दिमाग में रखने वाला बैंक की तरफ से भी वो बहुत ही बिरले नजर आते हैं। मैं वो आज उपस्थित नहीं है, उनके लिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि उनके घर में कोई समस्या है। सुनील ढींगरा जी जब से आए हैं हमारे बीच में, मैं तो बड़ी प्लेजेंट पर्सनैलिटी है, वो बहुत ही प्लेजेंट पर्सनैलिटी है। जब भी मिलते हैं बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, और कोई काम कह दिया तो भाई ये काम आज नहीं होगा, 3 दिन बाद होगा, 3 दिन बाद वो काम होने की संभावना आप समझ सकते हैं। और हरिराम जी तो हमारे घर के आदमी है, हरिराम जी तो हमारे समाज के हैं, जो आज पूरे दिल्ली नॉर्थ को डील कर रहे हैं। और बहुत ही मेरी पूरे हिंदुस्तान से जितनी यूनिटें आई हैं, जितने मेंबर आए, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। 11 यूनिट आज आपके बीच में बैठी है। जो भी भ्रमित प्रचार किए जा रहे हैं उनको आप देख सकते हैं, जो आज यहाँ पे बैठे हुए हैं वो अपनी नजरों से देख सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। पूरा 11 यूनिट आपके बीच में खड़ी हुई है, इसलिए यूनिटी जिंदाबाद रखनी है। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के यूनिटी जिंदाबाद, यूनिटी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, और यहाँ पर एक डिप्टी स्पीकर हॉल है, वहाँ पर एक मीटिंग रखा गया है। मैं आपको दिखा दूँ, जिस तरीके से बैनर पे भी लिखा हुआ है, ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक SC/ST OBC एम्प्लॉयज़ फेडरेशन 14th नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 अक्टूबर 2022 कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। यहाँ पर एक मीटिंग रखा गया था। आइए हम जानते हैं इस मीटिंग को करने का मेन उद्देश्य क्या था। देखिए, आज ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया SC/ST जो वेलफेयर एसोसिएशन है, उसका आज राष्ट्रीय अधिवेशन था, जिसमें माननीय सुभाष पारदी जी आयोग के माननीय सदस्य जो है मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं, और ज्वाइंट सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री कमेटी DR शेखर साहब और हमारे प्रबंधन की तरफ से श्री साहनी साहब जो है यहाँ उपस्थित रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हमारे SC/ST समाज के जो पूर्व वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे हैं, और आज सभी ने संकल्प लिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम जी के मिशन को लेके चलेंगे, और हमारे समाज का एक एक बच्चा जो भी अब पढ़ रहा है या किसी भी प्रकार की उसकी मदद की जरूरत है, हमारे सभी साथियों ने आज ये संकल्प लिया है कि हम सब लोग बाबा साहब के मिशन को जमीन पर उतारेंगे और एक एक बच्चा गोद लेकर उसको शिक्षा देने का काम करेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं और आप काफ़ी लंबे समय से कवर कर रहे हैं, स्ट्रीम मीडिया जो है वो हमेशा SC/ST मामलात पर उदासीन नहीं बल्कि नेगेटिव रहता है। मुझे याद है 97, 98, 2000 की रैली जब होती थी तो एक एक लाइन भी हमारे लिए नहीं आती थी, लाखों लाखों लोगों की रैली हम करते थे, आपको पता है। हमें गर्व है कि हमारा सोशल मीडिया हमारी बात को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है, और हम अपने सोशल मीडिया के सभी साथियों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। सर, नौकरियां जा रही है सर, आप कर्मचारियों के संगठन का बैठक कर रहे हैं SC/ST OBC, अब तो आपकी नौकरियां ही जा रही है सरकारी, आगे की क्या रणनीति होगी? सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है। देखिए, अभी हमने आज जो आपसे पहले जो बातचीत हो रही थी, हमने सरकार से ये बात कही है कि देखिए, निजी क्षेत्र लाना अगर आपकी मजबूरी है और सरकारी क्षेत्र समाप्त करना अगर आपकी आवश्यकता बन गई है, तो बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो पूना पैक्ट हुआ था, उसके तहत सरकारी क्षेत्र में जो 22.5% के आरक्षण की नौकरी की व्यवस्था की गई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय सरकार से हमने आज कहा है कि आप संविधान में संशोधन करें और निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करके बाबा साहब का जो मिशन था उसको अमली जामा पहनाने का काम करें। 300 लोग हैं आप लोग संसद में, SC/ST OBC मिलाकर उन सबके मुंह पर छुट्टी है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर 25% का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में नहीं करते तो एक भी आदमी शायद हमारा समाज का लोकसभा और विधानसभा में नहीं पहुंचता। मैं सभी सांसदों से ये निवेदन करूंगा
कि उन पर बाबा साहब का समाज का कर्ज है, वो हमारे समाज की आवाज को उठाकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। साथ साथ समाज के हर व्यक्ति से मैं ये कहूंगा, जो सरकार की नौकरी में आ गया है उस पर भी बाबा साहब का कर्ज है, इसीलिए वो एक गरीब बच्चे को गोद ले और उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी उठाए। ठीक है, ये एक बड़ी बैठक भी है ऑल इंडिया SC ST OBC फेडरेशन के राष्ट्रीय 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन आज हुआ और इस अधिवेशन के अंदर हमने उनके जो अधिवेशन के अंदर जो पूरे भारत से जो पदाधिकारी आए और जो देश के कोने से जब सभी बैंक के कुछ कर्मचारी आए, तो उनके अधिवेशन के अंदर आज हमारा दायित्व बनता है कि उनके साथ में उनको शुभेच्छा दें और राष्ट्रीय अधिवेशन को हम 14वें राष्ट्रीय अधिवेशन को शुभेच्छा देते हैं। और साथ ही हमने जो आज कहा कि बैंक एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत कुछ कर सकता है, अपने आने वाली पीढ़ी को घड़ाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को के उत्थान के लिए आपने आगे काम करना चाहिए, उनको गोद लेना चाहिए ताकि उनके आने वाले भविष्य में उनके शिक्षण, उनके नौकरी या उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। और मैं इस कार्यक्रम के सभी पूरे सेंट्रल बैंक के जितने भी नयनावजिस हैं उनकी पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने इस कार्यक्रम में बुलाकर मेरा मान सम्मान किया। ठीक है, धन्यवाद। जय भीम। मैं HC नैनावत HC नैनावत ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक SC ST OBC एम्प्लॉइज फेडरेशन का लीगल एडवाइज़र और एक्स सेक्रेटरी जनरल। आज का प्रोग्राम हमें विशेष रूप से अपने पूरे जोन के कर्मचारियों को, अधिकारियों को बुला करके उनको संगठित करने के लिए हमने आह्वान किया है और जो भी समस्याएं सेंट्रल बैंक के मैनेजमेंट के द्वारा कर्मचारियों की जो है उसके लिए हम सतत प्रयासशील हैं और हमेशा उनके हितों के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और लड़ते रहे हैं। निजीकरण हो रहा है, निजीकरण के हम पूरी तरह खिलाफ है। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन अगर होगा तो SC ST के कर्मचारियों की नौकरियां मिलना संभव नहीं हो पाएगा। वो हमें बहुत ही अफसोस है। गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए और समाज के जो निचले सतह के लोग हैं SC ST OBC के, उनके लिए नौकरियों का प्रावधान करना चाहिए। नेशनलाइजेशन के खिलाफ हम पूरी तरह उनके अगेंस्ट में हैं। मैं सभी SC ST OBC के कर्मचारियों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकारों के लिए सजग रहें। संवैधानिक अधिकारों का आपको विशेष रूप से जानकारी रखनी चाहिए और जो भी कोई छोटा मोटा जो कुछ दिक्कत रहेगी उनके लिए हम हमेशा सतत प्रयास रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर ऐसे